बैंक में पैसा डालने वालों की बल्ले बल्ले आई बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की खबर हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो बैंक में पैसा रखता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, एफडी में हो, रिकरिंग डिपॉजिट में हो या फिर सैलरी अकाउंट में। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 की उस बड़ी घोषणा की, जिसे सुनकर बैंक में पैसा जमा करने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। सरकार ने इस बजट में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिनका सीधा फायदा आम आदमी, नौकरी पेशा लोग, बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे निवेशकों को मिलने वाला है। ये वीडियो पूरा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने आधी जानकारी लेकर फैसला ले लिया तो फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने देखा भी होगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन बैंक में रखे पैसे पर मिलने वाला फायदा उतना नहीं बढ़ा। कई लोगों ने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि बैंक में पैसे रखने से अच्छा है कहीं और इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन बजट 2026 ने सोच को काफी हद तक बदल दिया है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि जो लोग ईमानदारी से बैंकिंग सिस्टम में पैसा लगाएंगे, टैक्स देंगे और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देंगे तो उन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। बजट 2026 में सरकार ने बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब जो लोग सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा राहत मिलने वाली है। सरकार ने माना कि देश की बड़ी आबादी आज भी बैंक एफडी और सेविंग अकाउंट पर निर्भर है, खासकर मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन। इसी को ध्यान में रखते हुए टैक्स से जुड़ी कुछ अहम छूटों का ऐलान किया गया है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जैसे ही एफडी पर ब्याज थोड़ा सा बढ़ता, टैक्स का बोझ भी बढ़ जाता था। कई बार ऐसा होता था कि ब्याज मिला 40,000 और टैक्स कट गया 10,000, यानी असल फायदा बहुत कम मिलता था। बजट 2026 में सरकार ने इस परेशानी को समझा और बैंक में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज को लेकर टैक्स लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब साफ है कि अब छोटे निवेशकों को टैक्स के नाम पर बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट धारकों की। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखा पैसा बस खर्चे के लिए होता है, लेकिन सरकार ने बजट 2026 में सेविंग अकाउंट को भी महत्व दिया है। सरकार ने माना कि ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में जो रहने वाले लोग हैं आज भी सेविंग अकाउंट को ही अपना मुख्य सहारा मानते हैं। इसी वजह से सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला जो ब्याज है उस पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो छोटे छोटे अमाउंट जमा करके भविष्य के लिए कुछ बचत करते हैं। अब आते हैं सीनियर सिटीजन पर। दोस्तों, बजट 2026 जो आएगा वो सीनियर सिटीजन के लिए किसी राहत पैकेज से कम नहीं होगा। जिन बुजुर्गों की आमदनी का मुख्य स्रोत बैंक एफडी का ब्याज होता है उनके लिए सरकार ने खास कदम उठाए हैं। अब सीनियर सिटीजन को एफडी पर मिलने वाला जो ब्याज है उस पर ज्यादा छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें हर साल टैक्स भरने की टेंशन कम होगी और उनके हाथ में अब ज्यादा पैसा बचेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात भी समझनी है। सरकार का ये कदम सिर्फ टैक्स छूट तक सीमित नहीं है। बजट 2026 में बैंकों को ये भी संकेत दिए जाएंगे कि वे सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग आकर्षक एफडी स्कीम्स लाए। यानी आने वाले टाइम में आपको ऐसी एफडी स्कीम्स देखने को मिल सकती है जिनमें बुजुर्गों को ज्यादा फायदा और ज्यादा सुरक्षा मिले। अब बात करते हैं महिलाओं की। दोस्तों, आने वाले बजट में महिलाओं को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बैंकिंग सिस्टम से जुड़े और अपनी बचत को सुरक्षित रखें। इसी वजह से महिलाओं के सेविंग अकाउंट और एफडी पर कुछ एक्स्ट्रा लाभ देने की घोषणा की गई है। इसका मकसद साफ है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बैंक में पैसा रखने वालों की बल्ले बल्ले ट्रेंड करने लगा। आने वाले बजट में सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक डिपॉजिट को अब सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि फायदे का सौदा भी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार और आरबीआई मिलकर काम करेंगे ताकि ब्याज दरों में स्थिरता बनी रहे और आम आदमी को अचानक नुकसान न हो। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए बैंक एफडी में पड़े हैं तो बजट 2026 के बाद आपको क्या फायदा होगा। देखो, पहले जहां टैक्स और कम ब्याज की वजह से लोग परेशान थे, अब वही स्थिति बदलती नजर आ रही है। सरकार चाहती है कि लोग बिना डर के बैंक में पैसा रखें ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। दोस्तों, आने वाले बजट में एक और अहम बात कही गई है, डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बैंक में पैसा रखने वाले लोगों को अब ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। आपके अकाउंट में क्या कट रहा है, क्यों कट रहा है और कैसे कट रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। इससे फ्रॉड और गलत कटौती की शिकायतें भी कम होगी। अब बात करते हैं छोटे निवेशकों की। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम आरडी में डालते हैं।
बजट 2026 में आरडी धारकों के लिए भी अच्छी खबर आने वाली है। सरकार ने आरडी को सुरक्षित और टैक्स फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो सैलरी से थोड़ा पैसा बचाकर भविष्य के लिए जमा करते हैं। दोस्तों, एक और बड़ा मुद्दा है बैंक में जमा पैसा कितना सुरक्षित है। बजट 2026 में सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर भी भरोसा दिलाया है। अब लोगों को यह डर नहीं रहेगा कि बैंक में पैसा डूब जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि आम आदमी के पैसे की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता होगी। अब आते हैं नौकरी पेशा लोगों पर। दोस्तों, सैलरी अकाउंट रखने वालों के लिए भी बजट 2026 राहत लेकर आएगा। सरकार ने सैलरी अकाउंट से जुड़े कुछ चार्जेस और नियमों की समीक्षा करने का संकेत दिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बैंक आपको बेवजह के चार्जेस से परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, यहां पर एक बहुत जरूरी सलाह देना चाहता हूं। बजट 2026 के बाद अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको अपने अकाउंट से जुड़े नियम जरूर समझने होंगे। सिर्फ खबर सुनकर खुश हो जाना काफी नहीं है, आपको यह जानना भी जरूरी है कि कौन सी छूट आपके लिए है और कौन सी आपके लिए नहीं है। अब जरा एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए एफडी में है और आपको साल भर में 35,000 रुपए ब्याज मिलता है। पहले इस पर टैक्स की चिंता रहती थी, लेकिन बजट 2026 के बाद अगर आपकी कुल इनकम टैक्स लिमिट में है तो आपको इस ब्याज पर पूरा फायदा मिलेगा। और यही दोस्तों असली बल्ले बल्ले है। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताना चाहता हूं जो बजट 2026 की खबरों में ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहद काम की होगी। पहली बात, अगर आपके पास कई बैंक अकाउंट है तो सभी का ब्याज जोड़कर टैक्स कैलकुलेट होता है, इसलिए सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सीनियर सिटीजनों को नए नियमों का फायदा तभी मिलेगा जब उनकी केवाईसी और बैंक डिटेल अपडेट होंगी। दोस्तों, आने वाले बजट में एक बात साफ हो गई है कि अब बैंक में पैसा रखना कोई बेवकूफी नहीं बल्कि समझदारी भरा फैसला हो सकता है, बस सही जानकारी के साथ। जो लोग बिना सोचे समझे पैसा निकालकर कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, उन्हें एक बार फिर सोचने की जरूरत होगी। अब वीडियो के एंड में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि बजट 2026 उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से बैंक में पैसा रखकर सुरक्षित भविष्य का सपना देख रहे थे। अगर आप इस बजट की घोषणाओं को सही तरीके से समझोगे, तो सही कदम उठाएंगे, तो आने वाले समय में आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर आपने बैंक में ज्वाइंट एफडी करा रखी है और फर्स्ट होल्डर सीनियर सिटीजन है तो पूरा ब्याज सीनियर सिटीजन बेनिफिट में गिना जाएगा। कई लोग ये मौका मिस कर देते हैं। बजट के बाद दोस्तों नए इंटरेस्ट रूल आएंगे, लेकिन ऑटो रिन्यूअल एफडी पुराने रेट्स पर ही रिन्यू हो सकती है। मैच्योरिटी से पहले रेट जरूर चेक कर ले। एक ही बैंक में ज्यादा पैसा रखने से टैक्स प्लानिंग बिगड़ती है, अलग बैंक में रखने से फ्लेक्सिबिलिटी और बेनिफिट दोनों बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपकी इनकम लिमिट में है तो टीडीएस कटने के बाद भी रिफंड मिल सकता है। आईटीआर फाइल करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बजट 2026 के बाद ऑनलाइन एफडी पर बैंक एक्स्ट्रा ब्याज या चार्जेस दे सकते हैं। ब्रांच से ज्यादा फायदा ऑनलाइन में होगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनका पैसा बैंक में जमा है, क्योंकि सही समय पर दोस्तों सही जानकारी मिल जाए तो नुकसान भी फायदे में बदल जाता है। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।